आज मैं आप सभी के जो इमेजिनरी चश्मे लगे हैं उसको उतारूंगा। आज मैं आपको जो आपके पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन है और जो आपके खुद के फेलियर हैं उसको कैसे देखें वो सिखाऊंगा। आप हमेशा कंप्लेन करते हो कि पेरेंट्स की हाई एक्सपेक्टेशन की वजह से आपको प्रॉब्लम होती है, लेकिन रियलिटी पता क्या है? रियलिटी ये है कि उनकी हाई एक्सपेक्टेशन वजह नहीं है, हमारी खुद से कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, ये मेन प्रॉब्लम है। अगर मैं इसको आपको खुद के दो एग्जांपल से समझाऊं, जब मैं क्लास 10th में था और जब मैं आईआईटी में था। जब मैं क्लास 10th में था तो उस टाइम पे जब मेरे पेरेंट्स मुझसे कुछ एक्सपेक्ट करते थे तो मेरे लिए प्रॉब्लम हुआ करती, लेकिन जब मैं आईआईटी में था वही एक्सपेक्टेशन मेरे लिए फ्यूल का काम करती थी। पता है डिफरेंस क्या था? वहां पे मैं थोड़ी बहुत मेहनत करता था लेकिन खुद पे बिलीव नहीं करता था, लेकिन जब मैं आईआईटी में था वहां पे मैं मेहनत भी करता था, खुद पे बिलीव भी करता था, और जब मेरे पेरेंट्स मुझसे एक्सपेक्ट करते थे वो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करता था। तो आपकी जो मेन प्रॉब्लम है वो पेरेंट्स की हाई एक्सपेक्टेशन नहीं है, मेन प्रॉब्लम है हार्ड वर्क विदाउट सेल्फ बिलीव। ये आपकी मेन प्रॉब्लम। अब आप में से बहुत बच्चे मुझे बोलेंगे कि भैया हमने मेहनत भी करी है, सेल्फ बिलीव भी करा है, लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा तो क्या फैमिली हमें समझेगी? तो यार इसका सिंपल सा पॉइंट ये है, अगर किसी का बच्चा चोर भी निकले ना तो यार उसकी फैमिली तब भी उसके पीछे जाके खड़ी रहती है। तो ये तो मत ही सोचो, अगर आपने हार्ड वर्क किया है, घर वालों ने आपके एफर्ट देखे हैं तो आप पे बिलीव करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी इस फेज से जा चुके हैं। अब आप बोलोगे भैया सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की जो चीज होती है कुछ, कैसे मैं पेरेंट्स से नजर मिलाऊंगा? अरे भाई उन्होंने तो हमको नंगा देखा है, तो उनके सामने हम किस इज्जत की बात कर रहे हैं? हम 1 रुपए कमाएं या 10 लाख रुपए कमाएं, हमारी जो इमेज होगी पेरेंट्स के सामने वो सेम ही रहेगी। इसलिए पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस है उनका कभी आप बोझ ही मत लो। बाकी जो रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, वो आपको 1-2 दिन ताना मारेंगे फिर भूल जाएंगे, और लाइफ इसी का पार्ट है। आप लाइफ में भले ही 10 बार फेल हो, लेकिन आपका जो अटेम्प्ट होगा 11वां वो ऐसा होना चाहिए और इतना बड़ा होना चाहिए कि जब उसका रिजल्ट आउटपुट में आए तो वो उन सभी 10 फेलियर को कवर कर दे। अगर मैं खुद का एग्जाम्पल यहाँ पे देता हूँ, मुझे ना तो मेरे क्लास 10 में अच्छे मार्क्स थे, ना 12th में आईआईटी जेईई में फेल हुआ, बीटेक में कम परसेंटेज, मेरे मास्टर्स में कम परसेंटेज, लेकिन फाइनली जब मुझे 2 करोड़ का पैकेज मिला, उन सब चीजों ने उन सब चीजों को कवर कर दिया। ऐसे ही अगर आप एफर्ट मार रहे हो तो एक एफर्ट ऐसा होना चाहिए, आपने भले ही 10 एफर्ट पहले मारे हो जिसका कुछ रिजल्ट ना निकला हो, लेकिन जो आपका 11वां एफर्ट हो उन सबको कवर कर दे। अब गेट का एग्जाम भी आने वाला है, आईआईटी जेईई का भी एग्जाम आने वाला है, तो आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी अपनी रैंक प्रेडिक्ट कर रहे होंगे किस रैंक में मेरी आएगी। इवन जो ईयर 1 होगा वो भी अभी खुद कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा होगा उसकी कौन सी रैंक आने वाली है। आपने सोचा तो आईआईटी बॉम्बे से होगा, लेकिन अभी आप एनआईटी दिल्ली वगैरह में सेटल होने की सोच रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे आप में से। तो अभी 1 वीक बचा है मात्र एग्जाम को। आप में से बहुत सारे बच्चों को नींद तक नहीं आ रही होगी, रात को बेचैनी हो रही होगी, और वो नींद सुबह आती होगी, फिर आपको आलस आता होगा। तो यार मेन पॉइंट ये है, आपको पहले 7 से 8 घंटा सोने की कोशिश करनी है, ज्यादा सोचना नहीं है। एंड रिजल्ट के बारे में बहुत ज्यादा सोचोगे ना, अगर आप सोच रहे हो कि मैं अपने गोल के बारे में बहुत ज्यादा सोचूं, तो वो ज्यादा प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट करेंगे। तो यार मैं आज कुछ चीजें आपसे बताऊंगा कि इन 7 दिनों में आप क्या चीजें कर सकते हो जिससे आपका जो आउटपुट होगा वो अच्छा निकलने की कोशिश बहुत ज्यादा होगी। पहला पॉइंट ये होगा कि डोंट लर्न समथिंग न्यू। अब इसका मतलब क्या है? अगर कोई बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है या बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको अगर आप लास्ट मोमेंट में पढ़ने की कोशिश करते हो, अगर आपने पिछले 5, 6, 7, 8 महीने से उस टॉपिक को पढ़ा ही नहीं है तो उसको छोड़ दें। हाँ, अगर छोटा टॉपिक है, आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, उससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तभी जाके उसको पढ़ें। ये सीरियसली बोल रहा हूं, तभी जाके पढ़ें, अन्यथा कोई भी एक्स्ट्रा टॉपिक इस टाइम पे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपके साथ ये भी हो सकता है कि आप पढ़ने की कोशिश तो कर रहे हो लेकिन आपको समझ नहीं आएगा, और अभी आपके साथ ये चीजें भी बहुत हो रही होगी कि आपको लग रहा होगा कि आपने पिछला जो पढ़ा है वो सब भूल रहे हो। तो इसलिए जो भी नया टॉपिक है उसको बिल्कुल भी पढ़ने की कोशिश मत करो। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी पढ़ना। जो मेरा सेकंड है, गिव मॉक टेस्ट। हाँ, मैं आपको कह रहा हूं कि लास्ट 1 हफ्ते में भी आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए। आपको सिर्फ एक ही मॉक टेस्ट देना है, सिर्फ एक। वो कौन सा देना है? जो लास्ट ईयर का गेट 2022 का जो आपका एग्जाम पेपर था, आपको उसका मॉक टेस्ट देना है। मुझे पता है ऑलरेडी आपको उसके आंसर पता होंगे, याद होंगे, ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। अगर आपने तैयारी करी है, आप उसका एग्जाम दें, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे उसमें, तो आपको एक सूडो कॉन्फिडेंस देगा। मैंने पर्सनली ये चीजें करी थी। जब मैं 2020 में था तो मैंने 2019-18 दोनों एग्जाम दिए थे, उसमें मेरे 80 से ऊपर मार्क्स आ गए थे। अगर आप उन एग्जाम को दे देते हो, आपको सेल्फ बिलीव होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, मैं आपको बता रहा हूं। तो आप एक मॉक टेस्ट पक्का दें जो प्रीवियस ईयर का था, बिल्कुल उसी इन्वायरमेंट पे बैठे, और जिस टाइम पे आपका एग्जाम हो रहा है कोशिश करें उसी टाइम पे आप बैठने की कोशिश करें उस एग्जाम को देने के लिए। जो मेरा थर्ड पॉइंट है वो है रिवीजन। आपको रिवीजन करना है, अभी बहुत ज्यादा रिवाइज करना है। जो आपने पिछला पढ़ा है, मान लो आपने फिजिक्स पढ़ी थी या आपने मैथ्स पढ़ा है, कुछ भी पढ़ा है, उसको आपको रिवाइज करना है। क्या होता है, अगर मैं अभी आपको बोलूं कि आपने सुबह क्या गाया था, शायद आपको याद होगा। अगर मैं आपको बोलूं आपने कल सुबह क्या गाया था, शायद आप थोड़ा कोशिश के बाद आंसर बता दें।
लेकिन अगर मैं आपको बोलूं 1 महीने पहले आपने सुबह क्या खाया था तो आप भूल जाओगे। तो यही होता है पढ़ाई के साथ भी, जब भी आप कोई नया टॉपिक पढ़ते हो, अगर आप उसको रिवाइज नहीं करते हो, आप धीरे धीरे उसको भूल जाओगे। इसलिए रिवीजन मस्ट है। हमारे बैक ऑफ द माइंड वो टॉपिक रहता है, लेकिन वो फ्रंट में नहीं आ पाता क्योंकि हमने उसे रिवाइज ही नहीं किया। जितना ज्यादा हम उन चीजों को रिकॉल करेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए वो अच्छा होगा। जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो हार्ड सब्जेक्ट है, आपको लग रहा है उनकी वेटेज बहुत ज्यादा है, तो उसको और रिवाइज करें। और रिवीजन के साथ जब आप रिवाइज कर रहे हैं उसके नोट्स भी बनाओ, बहुत शॉर्ट नोट्स, बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही क्रिस्प, ताकि आप उसको एक दिन पहले उन सारे शॉर्ट नोट्स के थ्रू जा पाओ। आपको लग रहा है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसके कोई फॉर्मूला लिख दो, इस टाइप से नोट्स बनाने, नहीं कि आप पूरा ही नोट्स बनाने लग गए। शॉर्ट नोट्स मतलब सिर्फ फॉर्मूला, ओके, और या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने टेस्ट सीरीज वगैरह में मिस किया हो, उसी को आपको रिवाइज करना है, उसी के आपके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अगला जो फोर्थ पॉइंट है, स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। जी हाँ, अभी आपको लग रहा होगा कि जितनी भी इंपॉर्टेंट वेब सीरीज हैं वो अभी आ रही हैं, इंडिया का मैच चल रहा है, वर्ल्ड कप आ रहा है, वो अभी आपके एग्जाम के टाइम पे आ रहा है। आपको ये सब फील हो रहा होगा कि दुनिया की जितनी भी खुशियां हैं वो इसी टाइम पे आ रही है जब आपका एग्जाम है। लेकिन एक वीक पहले आप इसको ऑफ कर दो। आपको लग रहा होगा कि दूसरों की लाइफ बहुत ही औसम है, एक छोटा सा नोटिफिकेशन आपको पूरा डिस्टर्ब कर सकता है। आप गए तो यूट्यूब में मेरी वीडियो देखना, मेरी मोटिवेशनल वीडियो, लेकिन उसके बाद कुछ और वीडियोस आएंगी, आप उस पर भी क्लिक करोगे, फिर उसके बाद और वीडियो आएगी, आपको पता ही नहीं चला क्योंकि 2-3 घंटे कब वेस्ट हो गए। बस इस टाइम पे थोड़ा एफर्ट मारो, सोशल मीडिया को अनइंस्टॉल कर दो, इवन व्हाट्सएप भी अनइंस्टॉल कर दो, ताकि आपको जीरो डिस्ट्रैक्शन रहे सोशल मीडिया से। पता है यूट्यूब का रिकमेंडेशन कैसे वर्क करता है, और आपका कंपटीशन किससे है? आपका कंपटीशन है ब्राइटेस्ट माइंड ऑफ द वर्ल्ड, जिनका IQ बहुत ही हाई है, वर्सेस जो हम लोग हैं जिनका IQ एवरेज है। तो आपको लगता है हम उनसे जीत पाएंगे? हम लोगों के बीच कंपटीशन है, वो हमको ज्यादा से ज्यादा रिकमेंडेशन देंगे कि ये वाली वीडियो आप देखो, ये वाली वीडियो देखो, ये करो सोशल मीडिया में। लेकिन अगर आपको उन लोगों को बीट करना है तो उसका बेस्ट तरीका ये है, उन चीजों से दूर हो जाओ, बेस्ट तरीका। नेक्स्ट पॉइंट है, अभी आपके पास एग्जाम आने वाला है, तो स्लीप वेल बिफोर एग्जाम। अभी एक वीक है, तो आप अभी से 7-8 घंटे आराम से सो, एटलीस्ट 7-8 घंटे आपको सोना ही सोना है। आपको एक प्रॉपर नींद लेनी है, प्रॉपर डाइट लेनी है, ठीक। ऐसा नहीं कि अगर अभी आप देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कचरा पचरा मत खाओ। मैंने बहुत लोगों को देखा है वो एग्जाम के एक वीक पहले बीमार हो जाते हैं। इवन आप 2 दिन में बीमार हो जाओगे ना, 1 या 2 दिन भी, आपको लगेगा आपका पूरा सिलेबस ही गायब हो गया, आप सब कुछ भूल चुके हो। तो यार इस टाइम पे आपको अपनी हेल्थ पे प्रायोरिटी रखनी है, अन्यथा आपको पूरा एग्जाम वेस्ट हो सकता है। बाहर घूमने फिरने बिल्कुल मत जाओ, बाहर का बिल्कुल नहीं खाना, जो घर में सादा खाना बनना है वो खाओ, और एक अच्छी नींद लेने की कोशिश करो 7 से 8 घंटे की। रात को प्रॉपर नींद लो, और जब आपका एग्जाम का एक दिन पहले हो, ठीक है, एक दिन पहले, उस दिन सिर्फ शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो और खुद को काम रखने की कोशिश करो। हाँ, दिल में ख्याल आएंगे कि फेलियर के, लेकिन उसको सोच के कुछ फायदा ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपका सिर्फ एक टाइम वेस्ट होगा, फालतू टेंशन क्रिएट होगी। पता रियलिटी में क्या होता है, जब आप एग्जाम सेंटर पहुंच जाओगे, मैंने बहुत बार फील किया, जब आप एक बार एग्जाम सेंटर के अंदर एंटर हो गए, पहले 5 मिनट आपको एंग्जाइटी रहेगी, उसके बाद वो एंग्जाइटी चली जाती है, उसके बाद आपका दिमाग बिल्कुल एक सुन्न सा हो जाएगा, उसके बाद आप सिर्फ एग्जाम पे ही फोकस करते हो। तो उससे पहले खुद को ना ज्यादा एंजाइटी वगैरह मत दो, ज्यादा सोचो मत कि क्या होगा क्या नहीं होगा, जो होगा अच्छा ही होगा अगर आपने एफर्ट मारा। जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, लेफ्ट योर ईगो एट होम। जो आपका ईगो है ना, उसे घर छोड़ के आना प्लीज। अब मैं इस पॉइंट को क्यों बोल रहा हूं कि अपना ईगो को घर पे छोड़ के आना। अगर मैं मान सकता हूं कि आपका कोई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो, कंप्यूटर नेटवर्क हो सकता है, मैथमेटिक्स हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है, आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि उस सब्जेक्ट का कोई भी क्वेश्चन आए मैं तो कर ही दूंगा, तो यार ये वाली गलती मत करना। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन 2 या 3 मिनट से ज्यादा ले रहा है, आपका कंज्यूम कर रहा है, तो यार वो 2-3 मिनट कब 10 मिनट में बदल जाए, कब 12 मिनट में बदल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। ईगो पे मत देना कोई भी क्वेश्चन। अगर बन रहा है 2-3 मिनट के अंदर तो करो, वरना नेक्स्ट मूव। इसकी वजह से बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, वो एक ही क्वेश्चन पे इतना टाइम दे देते हैं कि बाकी पेपर करने के बाद उनका टाइम ही नहीं बचता। खुद सोचो ना, सारे क्वेश्चन लगभग इक्वली मार्क्स के, 1 मार्क्स 2 मार्क्स, अगर आप 2 मार्क्स का छोड़ के अगले वाले पे जंप कर भी जाते हो तो क्या प्रॉब्लम है? कोई ये नहीं आगे पूछेगा ना, यार इस बंदे ने मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे आंसर लिखे थे तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, भले इसके ओवरऑल कम मार्क्स। इसलिए क्वेश्चन को छोड़ना वो भी एक कला है, उसको ईगो पर ना लेना वो भी कला है। मुझे खुद दिक्कत हुई थी जब मैं अपना गेट का एग्जाम देने गया था, मेरा कंप्यूटर नेटवर्क बहुत ही स्ट्रांग था, और मेरे साथ यही हुआ, मैंने बैक टू बैक, जब मेरे कंप्यूटर नेटवर्क के क्वेश्चन बने ही नहीं, मेरा बहुत ही स्ट्रांग था, अब मेरे से 2-3 क्वेश्चन नहीं बने बैक टू बैक कंप्यूटर नेटवर्क के, मेरे 15-20 मिनट वहीं वेस्ट हो गए। तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार छोड़ना भी है, भले मैं भी आपको कितना भी बोल दूं, वहां पे जाके अगर आप उस चीज को इंप्लीमेंट नहीं कर पाते तो शायद आपको दिक्कत हो सकती है। जो मिस्टेक मैंने उस टाइम पे करी थी वो आप अब ना करें। हाँ, जब आप पूरा एग्जाम पेपर सॉल्व कर लो, फिर आप दोबारा उस क्वेश्चन पे आते हो तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो आपसे सॉल्व हो ही जाएगा। तो इस वीडियो को अगर मैं कंक्लूड करूं, तो अगर आप सोच रहे हो कि मेरे ऊपर प्रेशर मैं फील कर रहा हूं, अगर आपने तैयारी करी है, प्रिपरेशन करी है, तो थोड़ा बहुत प्रेशर आपको फील होगा ही होगा। AR1 को भी होगा, जो आने वाला है कंप्लीटली नॉर्मल है। इन चीजों को नॉर्मलाइज सोचो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको वहां जाना है, खुद को जितना काम कंपोज इस टाइम पे आप रख सकते हो
उतना ही अच्छा होगा। लास्ट के 1 वीक पे बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन छोड़ देते हैं कि नहीं हो पाएगा इस साल। ये बहुत ही कॉमन है। थोड़ा होल्ड, थोड़ा और पुश करो खुद को नेक्स्ट 1 वीक के लिए। आपको एंड में जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको अच्छा ही मिलेगा। तो लास्ट में मेरा यही मैसेज रहेगा, एग्जाम देने जाओ, थोड़ा कूल होके जाओ, जो होगा आपके साथ अच्छा होगा। अगर आपने एफर्ट मारे हैं, एक कहावत मुझे हमेशा याद रहती है, 100 सुनार की 1 लोहार की। तो इस बात को हमेशा याद रखना। अगर आपके एफर्ट आपने अच्छे से डाले हैं, आप खुद के साथ ऑनेस्ट हैं, अगर आप मिरर के आगे खड़े होते हैं और आपको प्राउड फील होता है कि हाँ एटलीस्ट मैं वो इंसान हूं जिसने मेहनत करी है और खुद पे बिलीव किया है, तो एंड रिजल्ट आपको बिल्कुल अच्छा ही मिलेगा। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हो। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone.